चलिए, मैंने कल की क्लास में वैसे तो बताया था, मैं थोड़ा बहुत अभी आज की क्लास में और बता देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो, ये जो है, जब भी आप स्टार यूएमएल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है स्टार यूएमएल अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि द स्टार यूएमएल विच आई एम यूजिंग इट इज द अनरजिस्टर्ड वर्जन। ये अनरजिस्टर्ड वर्जन है स्टार यूएमएल का, क्योंकि इसको मैंने ओपन जो है ओपन सोर्स है ये, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज करा है, मैंने इसको परचेस नहीं किया है। थैंक यू फॉर इवेल्युएटिंग स्टार यूएमएल, दिस इज अनरजिस्टर्ड इवेल्युएशन वर्जन। Although no time limit for evaluation, a license should be purchased for continuous use. If you want to purchase a license, click buy now button. सिंपल सी बात है ना, कि आप अनरजिस्टर्ड को कंटिन्यूली यूज भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर बेटरमेंट यू कैन परचेज दी रजिस्टर्ड वर्जन ऑफ इट। तो बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे और जो भी इसकी फीस रहेगी वो आपको शो हो जाएगी, जिससे आप इसको स्टार यूएमएल को परचेस कर सकते हो, राइट। तो अभी तो हमको नहीं करना है, तो हम इस पे सिंपली वी विल क्लिक अ क्रॉस बटन। तो क्रॉस बटन क्लिक कर देंगे तो यहाँ से वो हट जाएगा, वो हमारे पास नो मोर कंपल्शन नहीं रहेगा कि उसको क्लिक करे बिना हम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। चलिए, अब इसके बाद जो है, जैसे मैंने आपको स्टडी ऑफ रैशनल रोज बताया था, वहां पर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये जो होता है फाइल, एडिट, फॉर्मेट, मॉडल, टूल, व्यू, विंडो, डिबग, दिस आर ऑल द मेन्यू बार ऑफ, मतलब ये स्टैंडर्ड टूल बार जो है, ये स्टैंडर्ड टूल बार होता है अपने स्टार यूएमएल का। इसके बाद ये जो आपको बीच में ये जो व्हाइट बटन दिख रही है, ये क्या है, ठीक है। इसके बाद जो आपका ये बीच में जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है, ये जो व्हाइट एरिया दिख रहा है, इस व्हाइट एरिया को हम बोलते हैं ड्राइंग एरिया, जहां पर हम सारे टूल्स जो हमारे नीड के हैं, जिनकी हमें जरूरत है, उनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेकर आएंगे और यहाँ पर हम उसको बना देंगे, राइट। चलिए, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में आपको क्लास, इंटरफेस, एसोसिएशन, डायरेक्टेड एसोसिएशन, ये सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। तो दिस आर द टूल्स रिलेटेड विद द क्लास डायग्राम, क्योंकि ये डिफॉल्ट होता है, मतलब जब भी आप रैशनल रोज ओपन करें या जब भी आप स्टार यूएमएल ओपन करें, तो जो डिफॉल्ट होगा ना, वो डिफॉल्ट हमेशा आपका होता है क्लास डायग्राम। आपको यदि कोई और डायग्राम बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, टूल बॉक्स में ऑटोमेटिकली उसके नोटेशंस जो है वो आ जाएंगे। अब राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो मॉडल एक्सप्लोरर। मॉडल एक्सप्लोरर मतलब आप कौन से मॉडल पे काम कर रहे हैं। आप यदि यूज केस मॉडल पे काम कर रहे हैं तो यूज केस मॉडल के अंदर आप जितने भी एक्टर्स और यूज केसेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ट्री के फॉर्म में वो सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ ये सब कुछ, क्योंकि अभी मैं बोलूंगी भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप यहाँ पर इनको कर सकते हो कैसे, वो मैं बताती हूँ। अभी तो हमें यूज केस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, कल की क्लास में भी हमने यूज केस डायग्राम की प्रैक्टिस करी थी, आज की क्लास में भी हम यूज केस डायग्राम को ही प्रैक्टिस करेंगे। तो आप जाएंगे मॉडल पर, मॉडल पे जाने के बाद आपको ऐड अ डायग्राम, ऐड डायग्राम पे क्लिक करना है। जितने भी स्टैटिक और डायनेमिक डायग्राम जो नेचर में होते हैं, आपने जितने भी पढ़े हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। आपको इसमें से यूज केस डायग्राम जो आप बनाना चाहते हो, आपको उसको जो है वो यूज करना है। ये क्या हो रहा है आज मेरे माउस में। यूज केस डायग्राम को हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने यूज केस डायग्राम को क्लिक किया, अब आप लोअर लेफ्ट हैंड साइड में देखो, जहां पर क्लास था, डायरेक्टेड एसोसिएशन था, एसोसिएशन था, वो सारी चीजें वहां से हट गई और टूल बॉक्स चेंज हो गया है।
और टूल बॉक्स मेरे यूज केस से रिलेटेड आ गया है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस मैम। किसी और को दिखाई दे रहा है कि बस वंशी को कोई दे रहा है? यस मैम। चलिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक्चुअली में जो सिस्टम की बाउंड्री जो होती है वो होती नहीं है स्टार यूएमएल में। मैम स्क्रीन ब्लैंक हो गई। ब्लैंक हो गई मतलब? मैम दिख नहीं रहा, वाइट वाइट पूरा हो गया। एक मिनट बाकी हो। अरे व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, उसको थोड़ा सा छोटा करो ना बेटे। वो आपको ड्राइंग एरिया दिख रहा होगा, आपको आसपास का नहीं दिख रहा होगा। थोड़ा सा आप मोबाइल से यूज कर रहे हो? यस मैम। नो मैम, वो पूरा ही ब्लैंक दिख रहा है। पहले ग्राफ दिख रहा था, ग्राफ स्क्रीन दिख रही थी, बट अब वो पूरा ही ब्लैंक हो गया। सबके अभी साथ हो रहा है पैकेज क्या? 1 लिखा हुआ दिख रहा है? नो मैम। यस मैम दिख रहा है। दिख यस रहा है मैम मैम। दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं, आप रिजॉइन कर लो, रिमूव होकर। चलिए, तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ सिस्टम की बाउंड्री नहीं होती है स्टार यूएमएल में, और रैशनल रोज में भी नहीं होती है। कुछ ही डायग्राम होते हैं जिसमें सिस्टम की बाउंड्री बनाने का ऑप्शन होता है। तो वो सिस्टम की बाउंड्री जो है, यार आज बना नहीं पाऊंगी, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, माउस ही नहीं चल रहा है, मेरे कीपैड ही नहीं चल रहा एक्चुअली। एक मिनट। चलिए, तो ये जो पैकेज है इसको मैं अभी एज आपको समझाने के लिए एक्चुअली एज अ सिस्टम बाउंड्री जो है वो यूज कर रही हूँ। तो ये जो पैकेज है इसकी बाउंड्री को हम बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से। और ये जो पैकेज का मतलब यहाँ पर जो पैकेज 1 लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम यहाँ पर हम जिस भी सिस्टम पे काम करने वाले हैं उस सिस्टम का नाम देते हैं। राइट, सपोज ऑन होटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसका देखो, कल की क्लास में मैं ऑलरेडी 2 यूज केसेस बता चुकी हूँ। कल की क्लास में मैंने एक तो पीओएस सिस्टम का जो है यूज केस बताया था, और हमने और भी दूसरे यूज केस सिस्टम जो है वो प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, चलिए, तो अब होटल मैनेजमेंट सिस्टम का हम देख के करते हैं। हमने सिस्टम की बाउंड्री जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि कोई भी होटल में कौन कौन से एक्टर हो सकते हैं। आप जो एक्टर बोलोगे मैं वही लूंगी, आप जो फंक्शन बोलोगे मैं वही लूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मोटो क्या है, आप लोगों को समझाने का है कि कैसे ये चीजें बन रही है। राइट, तो इसलिए मेरा मोटो तो वही है कि आपको समझ में आए। व्हाट इज द फर्स्ट एक्टर इन अ होटल मैनेजमेंट सिस्टम? मैम मैनेजर। क्लाइंट। ठीक है, मैनेजर। अभी लिख लेती हूँ मैं मैनेजर, वेट अ मिनट। यार माउस क्या करूं मैं, कीपैड ही नहीं चल रहा है। आनंद सर, ठीक है, एक और एक्टर लेते हैं और इस एक्टर को देते हैं मैनेजर। चलिए, और कोई कुछ बता रहा है क्या? और कौन? कस्टमर हाँ बेटा, मतलब जो रहने हैं। आवाज नहीं आ रही है मुझे क्लियर। कस्टमर मैम। कस्टमर और क्लाइंट एक ही होगा, है ना? कस्टमर और क्लाइंट एक ही होगा। और कोई इसके अलावा? सर्वे। मैम उनकी कोडिंग टीम या डेवलपर को भी ले सकते हैं। वेटर। हमें यहाँ पर सिस्टम को नहीं समझाना है, जो एप्लीकेशन डेवलप होटल स्टाफ। समझाना है। आपको मेरी बात आ रही है समझ में? हम आपने जैसे बोला ना, हम कोडर को ले सकते हैं, कोडर को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते कोडर को? क्योंकि हमें एप्लीकेशन क्या बनने वाली है, प्रोडक्ट कैसा है उसको समझाना है, हमें दूसरे को नहीं समझाना है। तो क्लाइंट एक हो गया, मैनेजर हो गया, वेटर हो गया, शेफ। शेफ भी एक एक्टर हो सकता है, हो सकता है।
मैम इंसान पे जो रहता है क्या रहता है? मैम, हम पहले जैसे होटल में जाते हैं तो बुक करने के लिए जो रिसेप्टर रहता है ना, क्या होता है? देते हैं यहाँ पर कैशियर, क्योंकि वो हमें बुकिंग भी बता देगा और हमें सपोज पैसे भी हमसे वही ले लेगा, या रिसेप्शनिस्ट, जो भी बोलो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है Yes, ना ma'am. रिसेप्शनिस्ट पेमेंट भी ले लेती है। चलिए, अब यहाँ पर हमने एक्टर तो डिसाइड कर लिए। अब ये जो एक्टर हैं वो काम कैसे करेंगे, अब इन एक्टर के वन बाय वन हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो अभी देखो, जो मैंने ये सिस्टम बनाया है वो ऑफलाइन के लिए बनाया है, नॉट ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में तो फिर कोई आपको वेटर की जरूरत पड़ती ही नहीं, वहां पर फिर हम जोमेटो बॉय का यूज करते हैं ऑनलाइन में। यस और नो? Yes or no? Do you want to make class interactive or you don't? Yes, ma'am. फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? यस मैम। हंसो मत ऋतिक, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर मैम अभी, मैं नहीं हंस रहा, हाँ बेटा, मैम मैं नहीं हंस रहा। नहीं हंस रहे? ठीक है, तो फिर आप हंस नहीं रहे हो हाँ ना, तो मैम। बताओ जल्दी से, क्लाइंट के क्या यूज होगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लाइंट? मैम क्लाइंट के फंक्शन ये हो सकते हैं कि वो जो भी उसका सिस्टम है मतलब वो प्रॉपर चले मैम। लाइक उसमें जैसे उसने बोला उसको मेन्यू कार्ड प्रॉपर, मेन्यू कार्ड में उसके प्रॉपर डिशेस हो क्लाइंट्स के उसमें, ठीक है? ऑफलाइन के लिए बना रहे हैं तो सिस्टम कहाँ से आ गया ऑफलाइन में? क्लाइंट का। सॉरी मैम। क्लाइंट तो खाली आज जाएगा और होटल में बैठ जाएगा टेबल पर। मैम उसको सबसे पहले मेन्यू कार्ड मिलना चाहिए, वहाँ पे सबसे पहले टेबल अलॉटमेंट होनी चाहिए वेरी कि उसके वो गुड। किस टेबल पे तो बैठेगा। इसमें आएगा चूज टेबल। क्लियर? चलो, और बताओ। मेन्यू कार्ड। टेक मेन्यू कार्ड। चलिए, अब ऋतिक के बाद और कौन बताएगा? ये इतने सारे यूज केस ऑटोमेटिकली कहाँ से आ रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं सबकी जरूरत पड़ेगी, सबको हम रख लेते हैं साइड में अभी। Today there is some problem in mouse, मतलब मेरे लैपटॉप के कीपैड में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओ एक मेन्यू कार्ड। चलिए, तीसरा यूज केस कौन सा हो जाएगा? ऑर्डर फूड। यस और नो? ओ क्या हो रहा है यार आज सिस्टम में? ऑर्डर फूड, राइट? चलिए, अब ऑर्डर फूड भी हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? ऑर्डर फूड के बाद Pay for the food. क्या बेटा? Pay for the food. Pay करना है. पे ऑर्डर फूड। वेरी गुड, यस। पे फॉर बिल, है ना? ठीक है, चलो, और मैम हम पे फॉर बिल को लास्ट में देंगे ना, मतलब हम जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम बिल फंक्शन तो हुआ ना वो, ये रिसीव Okay, भी ma'am. ऊपर कर दो बस। उसको बुरा लग गया है तो उसको Yes, ma'am. रीसेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता ना? नो, डज नॉट। सीक्वेंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है इसमें। चलो, रिसीव बिल, पे फॉर बिल और हो गया। और बताओ, और क्या हो सकते हैं मैम क्लाइंट के? फूड तो लेके आया ही नहीं वेटर, मैम खाना लाएगा फिर वो अरे मेरे खाएगा। भैया नरेंद्र, अभी अपन क्लाइंट की बात Yes, कर ma'am. रहे हैं, ओके मैम। ठीक है? अब वो चलो, बेटर अब वंशिका और ऋतिक चुप, अब नरेंद्र बोलेगा। चलो नरेंद्र।
वेटर के फंक्शन बताओ। यस ओके, फंक्शन ऑफ वेटर बताओ। मैम फूड की लिस्ट रखेगा वो। रिसीव ऑर्डर, मैम सर्व द फूड। ऑर्डर पहले तो ऑर्डर को रिसीव करेगा वो, राइट? यस मैम। ठीक है, उसके बाद अरे यार मैम उसके बाद सर्व करेगा। एक तो ना चैट पे लिखना बंद करो, कौन लिख रहा है? अमन ही होगा 100%। गौतम है। गौतम चैट पे मत लिखो, मेरे सिस्टम में वैसे ही प्रॉब्लम आ रही है, मैं चैट नहीं रीड कर पाऊंगी आज। चैट पे कोई नहीं लिखेगा आज, ठीक है? चलो चलो, ये रिसीव ऑर्डर रिसीव कर लिया वेटर ने। उसके बाद क्या होगा? मैम वो खाना लेके आएगा। सर्व फूड। यस मैम। यस, सर्व फूड। उसके बाद गिव बिल। ठीक है, बिल तो वही देगा ना, तभी तो पेमेंट करेगा। रिसीव कौन करेगा? उसको क्लाइंट, और उसको देगा कौन? वेटर। और बताओ और क्या हो सकता है इसके अलावा वेटर का काम? एनीथिंग एल्स? अरे बोलो ना कुछ तो। It's okay, it's done, कुछ तो बोलो। Ma'am, I think done. आपका Yes, ma'am, done. और क्या हो सकते हैं? एंड में कोई टिप देगा तो टिप भी ले लेगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। It's an optional case. हाँ, ऑप्शनल है वो, है ना? यस, तो एक काम करेंगे अपन, उसको एक्सटेंड कर देंगे गिव मैम बिल एक में। फीडबैक भी हम दे सकते हैं उसमें। क्या कर सकते हैं? फीडबैक ऋतिक नॉट क्लियर। मतलब इस सर्विस के रिगार्डिंग एक फीडबैक आपका। फीडबैक, सर्विस के रिगार्डिंग फीडबैक। यस यस, वेरी गुड। तो वी कैन टेक फीडबैक। ओके, चलो ये वाला बना देते हैं अपन। यूज केस फीडबैक तो मैनेजर को तो लिखने में क्या जा रहा है? मैनेजर से जोड़ देंगे उसको, ठीक है? क्योंकि अभी अपने को मैनेजर के फंक्शन तो बाकी है ना करना। चलिए यार, मेरे को ना ऐसा लग रहा है मेरा सिस्टम आज काम नहीं कर रहा। वेट अ मिनट, एक मिनट में इसको सेव कर लूं, इस प्रोजेक्ट को। फाइल पे जाएंगे, कल मैंने बताया था सेव करना भी। फाइल पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, और सेव पर जब क्लिक करते हैं तो पूरा की पूरा जो प्रोजेक्ट है वो सेव होगा, ठीक है? और आप इसको इमेज के फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इमेज के फॉर्म में तभी सेव करेंगे कि जब आप कॉन्फिडेंट हो कि ये पूरा बन गया है, ठीक है? तो ही आप इसको करेंगे, अदरवाइज इसको आप सेव तब नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए एक काम करो, अभी 12 हो रहे हैं ना, आप लोग 12:30 पर वापस से रिज्वाइन करना। टेक अ ब्रेक ऑफ 10-15 मिनट्स। मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगी, मुझे बिल्कुल भी है ना मजा नहीं आ रहा है काम करने में। ओके, ऑल द स्टूडेंट ज्वाइन एट 12:30 अगेन। मैं सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करती हूँ क्योंकि वो माउस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप, आई एम अनेबल टू